हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है लंग कैंसर। तो लंग कैंसर कहाँ होता है? हमारे लंग्स में जो एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है सेल्स की, उसको हम लंग कैंसर बोलते हैं। तो लंग कैंसर इज़ अ कैंसर ऑफ लंग्स में हो जाता है, कैरेक्टरिस्टाइड बाय अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स की जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, अनकंट्रोल हो जाती है, वो रुकती नहीं है। इन वन और बोथ लंग्स, एक या दोनों लंग्स में वो हो जाती है। इसके टाइप्स ऑफ लंग कैंसर में है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होता है। कार्सिनोमा इज ऑल्सो कॉल्ड एपिडर्मोइड कार्सिनोमा। इट ऑफन बिगेन्स इन द ब्रोंकाई नियर द मिडल ऑफ द लंग्स। ये कहाँ पर होता है? बिगेन कहाँ पर होता है? ये ब्रोंकाई जो होती है हमारी ट्रैकिया से, जब इस टाइप में ये ब्रोंकाई जो हो जाती हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकाई जो होते हैं, ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं, उसके मिडिल में जो है लंग्स में क्या हो जाता है? स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, मतलब कैंसर हो जाता है वहाँ पर। दूसरा है हमारा स्मॉल सेल कार्सिनोमा। स्मॉल सेल कार्सिनोमा लंग्स में हो जाता है आर ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग की वजह से जो है स्मॉल सेल कार्सिनोमा हो जाता है। एडिनो कार्सिनोमा होता है। एडिनो कार्सिनोमा यूजुअली बिगिन ऑल अलोंग द आउटर सेक्शन ऑफ द लंग्स, मतलब लंग्स का जो बाहरी पार्ट होता है वहाँ पर हमारा एडिनो कार्सिनोमा हो जाता है। कार्सिनोमा हम कैंसर को बोलते हैं। लार्ज सेल कार्सिनोमा कहता है लार्ज सेल कार्सिनोमा और ग्रुप ऑफ कैंसर से ग्रुप होता है हमारे जो लार्ज कार्सिनोमा होता है, ग्रुप होता है कैंसर का विद लार्ज और एबनॉर्मल लुकिंग सेल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और एबनॉर्मल लुकिंग सेल्स होते हैं। दीज ट्यूमर्स में बिगिन एनीवेयर, ये कहाँ पर कहीं भी हो जाते हैं लंग्स में, एंड टेंड टू ग्रो क्विकली, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये बढ़ते हैं। अब इसके रिस्क फैक्टर है, मतलब इसकी ईटियोलॉजी जो किस कारण से ये जो है होता है। सिगरेट स्मोकिंग करने से, एयर पोल्यूशन से, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से भी हो जाता है, जिस पुल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस टीबी की जो बहुत ज़्यादा खांसी होने लगती है, क्रोनिक जिसको बोलते हैं, तो उससे भी हो जाता है। जेनेटिक्स भी हो सकता है और डाइटरी रिस्क, जो चीज़ें हम खाते हैं उस चीज़ों से भी हो जाता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टो, मतलब क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स के दिखाई देते हैं। क्रोनिक और इंटेंस कफिंग हो जाती है, हार्ड साउंड हो जाती है, डिस्फेनिया हो जाती है, मतलब ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत आती है, स्पूटम में ब्लड आने लगता है, वेट लॉस हो जाता है, एनोरेक्सिया हो जाता है, डिस्फेजिया हो जाता है। डिस्फेजिया मतलब होता है स्वेलिंग, मतलब डिफ़िकल्टी इन swallowing, मतलब निगलने में दिक्कत होती है। नोजिया एंड वॉमिटिंग, चेस्ट, बैक एंड सैलो में सब जगह पेन होता है। अब लंग्स के स्टेजेस होते हैं हमारे, 3 स्टेजेस होते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? इन दिस स्टेज ट्यूमर इज़ प्रेजेंट ओनली इन वन लंग्स। फर्स्ट स्टेज में जो ट्यूमर है हमारा, जो कैंसर है, वो एक लंग्स में होता है। स्टेज सेकंड में, इन दिस स्टेज टू स्टेज ट्यूमर स्प्रेड इन लंग्स एज वेल एज लिम्फ नोड अराउंड अफेक्टेड लंग्स। ये जो है हमारे जो लिम्फ नोड हैं उसके चारों तरफ जो लंग्स हैं उसको अफेक्टेड करता है। थर्ड स्टेज में क्या होता है? कैंसर स्प्रेड इन अदर पार्ट्स ऑफ लंग्स एंड बॉडी ऑर्गन्स में ये फैल जाता है, मतलब दोनों लंग्स में भी हो जाता है और पूरी बॉडी पार्ट्स में ये फैलने लगता है। हम इसका डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन करें, मतलब कैसे हम क्या क्या एग्जामिन करेंगे, उसका पहले हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिर लंग्स एग्जामिनेशन, सिटी स्कैन, एमआरआई की कहाँ पर उसकी जो ग्रोथ है वहाँ कहाँ हुई है, वीडियो असिस्टेड थोरेसिस्कोपी करेंगे, चेस्ट एक्सरे, लंग स्कैन और पल्मोनरी एंजियोग्राफी भी करेंगे। इसका नर्सिंग मैनेजमेंट है, प्रोवाइड कंफर्ट फाउलर पोजीशन देंगे पेशेंट को और अच्छे इन्वायरमेंट में रखेंगे। टू असेस द वाइटल साइन असेस करेंगे, जनरल हेल्थ का असेस करेंगे, इनकरेज करेंगे पेशेंट को टू सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड तुम्हारे मतलब बॉडी में लगेगा। परफॉर्म ट्रैक्योब्रेंकल सक्शनिंग टू क्लियर द एयरवे। हम ट्रैक्योब्रेंकल सक्शनिंग करेंगे ताकि जो उसका एयरवे है, सांस लेने में उसको दिक्कत ना हो और उसका एयरवे जो है वो क्लियर हो जाए। टू प्रोवाइड साइकोलॉजी सपोर्ट उसको हम देंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।